भगवान के अनुग्रह और श्री गुरु महाराज जी की असीम कृपा से आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की द्वितीया को हम श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद का शुभारंभ करने जा रहे हैं। इससे पूर्व के दो भागों में श्रीमद् भागवत पुराण के महात्म्य के 6 अध्यायों के 30 प्रश्नों की चर्चा श्लोक संख्या अनुसार की जा चुकी है। प्रस्तुत पुराण के 12 स्कंदों के 335 अध्याय, जिनमें सकाम कर्म, निष्काम कर्म, साधन ज्ञान, सिद्ध ज्ञान, साधन भक्ति, साध्य भक्ति, वैधि भक्ति, प्रेमा भक्ति, मर्यादा मार्ग, अनुग्रह मार्ग आदि सभी का परम रहस्य बड़ी ही मधुरता के साथ निरूपण किया गया है। बड़ा ही परम रहस्य मधुरता के साथ भरा हुआ है। अधिक क्या कहा जाए, यह परम मधुर भगवत रस से परिपूर्ण है, जिसमें बस प्रेम रस का ही निरूपण है, छिलका और गुठली का तो नाम ही नहीं है। इन 12 स्कंदों के 335 अध्यायों में से प्रथम स्कंद से कुल 81 प्रश्न निकाले गए हैं, जिनका उत्तर प्रस्तुत पुराण के श्लोक संख्या के अनुसार दिया जाने का अथक वर्षों के परिश्रम के बाद एक छोटा सा प्रयास है। तो आज 1 से 12 प्रश्नों का उत्तर इस भाग में वर्णित किया जाएगा। हरिओम तत्सत। प्रथम स्कंद के मंगलाचरण में प्रथम प्रश्न ही यही है कि श्रीमद् भागवत के मंगलाचरण में परमात्मा का ध्यान कैसे किया गया है। इस प्रश्न का उत्तर प्रस्तुत पुराण के प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक में ही दिया गया है कि हमें किस प्रकार परमात्मा का ध्यान मंगलाचरण में करना चाहिए, जिससे इस जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय होते हैं, क्योंकि यह सभी सद्रूप पदार्थों में अनुगत है और असत पदार्थों से पृथक है। जड़ नहीं चेतन है, परतंत्र नहीं स्वयं प्रकाश है। जो ब्रह्मा अथवा हिरण्यगर्भ नहीं प्रत्युत है, उन्हें अपने संकल्प से ही जिसने उस वेद ज्ञान का दान किया है, जिसके संबंध में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। जैसे तेजोमय सूर्य रश्मियों में जल का, जल में स्थल का और स्थल में जल का ब्रह्म होता है, वैसे ही जिसमें यह त्रिगुणमयी जागृत, स्वपन, सुषुप्ति रूपा सृष्टि मिथ्या होने पर भी अधिष्ठान सत्ता से सत्यवत प्रतीत हो रही है, उस अपनी स्वयं प्रकाश ज्योति से सर्वदा और सर्वथा माया और माया कार्य से पूर्णतः मुक्त रहने वाले परम सत्य रूप परमात्मा का हम निरंतर ध्यान करते हैं। दूसरा प्रश्न, भगवान के अवतार का हेतु क्या है। इस प्रश्न का उत्तर अध्याय संख्या 1 प्रथम स्कंद के अध्याय संख्या 1 श्लोक संख्या 13, अध्याय संख्या 10 श्लोक संख्या 25, अध्याय संख्या 3 श्लोक संख्या 28 में इस प्रकार से वर्णित है। भगवान का अवतार जीवों के परम कल्याण और उनकी भगवत प्रेममयी समृद्धि के लिए ही होता है। जब तामसी बुद्धि वाले राजा अधर्म से अपना पेट पालने लगते हैं, तब ये ही सत्वगुण को स्वीकार कर ऐश्वर्य, सत्य, रित, दया और यश प्रकट करते हैं और संसार के कल्याण के लिए युग युग में अनेकों अवतार धारण करते हैं। जब लोग दैत्यों के अत्याचार से व्याकुल हो उठते हैं, तब युग युग में अनेक रूप धारण करके भगवान उनकी रक्षा करते हैं। प्रश्न संख्या 3, मनुष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है। इसका उत्तर
प्रथम स्कंद के अध्याय 2 श्लोक संख्या 6 में इस प्रकार से वर्णित है। मनुष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिससे भगवान श्री कृष्ण में भक्ति हो, भक्ति भी ऐसी जिसमें किसी प्रकार की कामना न हो और जो नित्य निरंतर बनी रहे। ऐसी भक्ति से हृदय आनंद स्वरूप परमात्मा की उपलब्धि करके कृतकृत्य हो जाता है। प्रश्न संख्या 4, भक्ति होने से क्या होता है? अध्याय 2 श्लोक 6 और 7 में इसका उत्तर दिया गया है। मन हृदय आनंद स्वरूप परमात्मा की उपलब्धि करके कृतकृत्य हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण में भक्ति होते ही अनन्य प्रेम से उनमें चित्त जोड़ते ही निष्काम ज्ञान और वैराग्य का हृदय में आविर्भाव हो जाता है। प्रश्न संख्या 5, धर्म का फल क्या है? इसका उत्तर प्रथम स्कंद के अध्याय 2 श्लोक 9 में दिया गया है। धर्म का फल है मोक्ष। उसकी सार्थकता अर्थ प्राप्ति में नहीं है, अर्थ केवल धर्म के लिए है। प्रश्न संख्या 6, भोग विलास का फल क्या है? इसका उत्तर प्रथम स्कंद के अध्याय 2 श्लोक संख्या 10 में वर्णित है। भोग विलास धर्म का फल नहीं माना गया है। भोग विलास का फल इंद्रियों को तृप्त करना नहीं है, इसका प्रयोजन है केवल जीवन निर्वाह। भोग विलास केवल जीवन निर्वाह के लिए ही किया जाता है। प्रश्न संख्या 7, जीवन का फल क्या है? इसका उत्तर अध्याय संख्या 2 श्लोक संख्या 10 में इस प्रकार वर्णित है। जीवन का फल भी तत्व जिज्ञासा है। बहुत कर्म करके स्वर्ग आदि प्राप्त करना जीवन का फल नहीं है। प्रश्न संख्या 8, तत्व क्या है? उसका अनुभव मुनिजन कैसे करते हैं? इसका उत्तर प्रथम स्कंद के अध्याय 2 श्लोक संख्या 11 और 12 में इस प्रकार से वर्णित है। तत्वेता लोग ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से रहित अखंड अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप ज्ञान को ही तत्व कहते हैं। उसी को कोई ब्रह्म, कोई भगवान, कोई परमात्मा के नाम से पुकारते हैं। श्रद्धालु मुनिजन भागवत श्रवण से प्राप्त ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति से अपने हृदय में उस परम तत्व रूप परमात्मा का अनुभव करते हैं। प्रश्न संख्या 9, मनुष्य के द्वारा अपने अपने वर्ण व आश्रम के अनुसार विभिन्न किए जाने वाले धर्मों के अनुष्ठान की पूर्ण सिद्धि किसमें है? अर्थात मनुष्य के द्वारा, कहने का भाव इसी प्रश्न का यही है कि मनुष्य के द्वारा अपने अपने वर्ण और जो आश्रम के अनुसार धर्म या कर्म किए जाते हैं उनके द्वारा किए जाने वाले प्रश्नों की पूर्ण सिद्धि किसमें है, क्या उसकी सार्थकता है? इस प्रश्न का उत्तर प्रस्तुत स्कंद के अध्याय 2 श्लोक संख्या 13 में इस प्रकार से दिया गया है। अपने अपने वर्ण तथा आश्रम के अनुसार मनुष्य जो धर्मों का अनुष्ठान करते हैं उसकी पूर्ण सिद्धि इसी में है कि भगवान प्रसन्न हो। भगवान श्री कृष्ण के यश का श्रवण और कीर्तन दोनों पवित्र करने वाले हैं। वे अपनी कथा सुनने वालों के हृदय में आकर स्थित हो जाते हैं और उनकी अशुभ वासनाओं को नष्ट कर देते हैं, क्योंकि वे संतों के नित्य और सुहृद हैं। प्रश्न संख्या 10, कर्मों की गांठ को कैसे काटा जा सकता है? इस प्रश्न का उत्तर प्रथम स्कंद के अध्याय 2 श्लोक संख्या 15 में दिया गया है कि कर्मों की गांठ बड़ी ही कड़ी है। विचारवान पुरुष भगवान के चिंतन की तलवार से उस गांठ को
काट डालते हैं। कहने का भाव यही है कि भगवान के चिंतन के बिना किसी भी प्रकार के कर्मों की गांठ को मनुष्य नहीं काट सकता। प्रश्न संख्या 11 है, पवित्र तीर्थों का सेवन करने से क्या होता है? इस प्रश्न का उत्तर प्रथम स्कंद के अध्याय 2 श्लोक संख्या 16 और 17 में इस प्रकार से दिया गया है। पवित्र तीर्थों का सेवन करने से महत् सेवा प्राप्त होती है। महत् सेवा प्राप्त होने से फिर श्रवण की इच्छा प्रकट होती है। श्रवण की इच्छा प्रकट होने से फिर उसमें श्रद्धा पैदा होती है। श्रद्धा पैदा होने के पश्चात भगवत कथा में रुचि उत्पन्न होती है। प्रश्न संख्या 12 है, जो आज के इस भाग का अंतिम प्रश्न है। भगवान की तत्व का अनुभव कैसे होता है और इससे किसकी प्राप्ति होती है? इस प्रश्न का उत्तर प्रथम स्कंद के अध्याय 2 श्लोक संख्या 18, 19, 20, 21 तथा 22 में इस प्रकार से उद्घाटित किया गया है। जब श्रीमद् भागवत अथवा भगवत भक्तों के निरंतर सेवन से मनुष्य के मन की अशुभ वासनाएं नष्ट हो जाती हैं, तब पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति स्थायी प्रेम की प्राप्ति होती है। कहने का भाव यही है कि जब भगवान का निरंतर भगवत भक्तों का या भगवान की निरंतर सेवा की जाती है, उससे हमारे मन में जो भी अशुभ वासनाएं होती हैं सर्वप्रथम वो नष्ट होती हैं। क्योंकि जब तक यह अशुभ वासनाएं नष्ट नहीं होंगी तब तक हम भगवान के प्रति स्थायी प्रेम, परमानेंट जो प्रेम है भगवान के प्रति, वो नहीं प्राप्त कर सकते। और इसके बाद तब तमोगुण और रजोगुण के भाव काम और लोभ आदि शांत हो जाते हैं और चित्त इनसे रहित होकर सत्वगुण में स्थित एवं निर्मल हो जाता है। कहने का भाव यही है कि जब हम भगवान का निरंतर सेवा करते हैं तब हमारे मन की जो अशुभ वासनाएं हैं वो नष्ट होती हैं। फिर हमें भगवान के प्रति परमानेंट प्रेम की प्राप्ति होती है और उस स्थायी प्रेम की प्राप्ति होने के बाद जो तमोगुण और रजोगुण के भाव हैं वो सभी शांत हो जाते हैं और हमारा चित्त उनसे रहित होकर उनके बिना सत्वगुण में स्थित हो जाता है और मनुष्य का मन सत्वगुण में स्थित होने पर निर्मल हो जाता है। और जब इस प्रकार व्यक्ति का मन निर्मल हो जाता है सत्वगुण में स्थित होने पर, तब भगवान की प्रेममयी भक्ति से संसार की समस्त आसक्तियां मिट जाती हैं। तब उसे उसके भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाती है और भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त होने से उस व्यक्ति के मन में जो भी संसार के प्रति आसक्तियां हैं वो सभी समाप्त हो जाती हैं। उसका हृदय आनंद से, खुशी से सरोबार हो जाता है, भर जाता है। तब भगवान के तत्व का अनुभव अपने आप ही हो जाता है। हृदय में जब इसमें ये बताया गया है कि जब भगवान से तत्व का अनुभव हृदय में अपने आप हो जाता है तब उसके बाद हमारा क्या होता है, उससे हमें किसकी प्राप्ति होती है। भगवान के तत्व का अनुभव अपने आप होने के बाद हृदय में आत्म स्वरूप भगवान का साक्षात्कार हो जाता है और भगवान का साक्षात्कार होते ही हमारे हृदय की ग्रंथि टूट जाती है, सारे संदेह मिट जाते हैं और कर्म बंधन क्षीण हो जाता है। इसी से बुद्धिमान लोग नित्य निरंतर बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति करते हैं, जिससे आत्म प्रसाद की प्राप्ति होती है। कहने का भाव यही है कि भगवान के निरंतर सेवन करने से ही हमें भगवान के प्रति स्थायित्व भाव की, स्थायित्व प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। और जब हमें भगवान के प्रति स्थायित्व प्रेम की भावना हो जाएगी तब हमारे मन में व्याप्त सभी अशुभ वासनाएं अपने आप ही, हमें उन्हें समाप्त करने के लिए कोई भी प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। भगवान की स्थायी प्रेम से हमारे मन की जो निर्मल
हमारे मन की जो दूषित वासनाएं हैं वो स्वतः अपने आप ही समाप्त हो जाएंगी। उससे समाप्त होने से हमारे जो मन में संसार के प्रति आसक्ति है, संसार के प्रति प्रेम है, वह स्वतः ही नष्ट हो जाएगा, स्वतः ही मिट जाएगा और हमारा हृदय साक्षात्कार भगवान से सदा ही कर लेगा। हमारे मन के सारे संदेह जो हैं वो सभी नष्ट हो जाएंगे और कर्म बंधन क्षीण हो जाएगा। इसीलिए जो इस संसार में बुद्धिमान लोग हैं वे नित्य निरंतर ही आनंद से भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति करते हैं, जिससे उन्हें भगवान के पद की प्राप्ति, आत्म प्रसाद की प्राप्ति हो सके। हरिओम तत्सत।